स्वागत है सभी का। देखिए इंग्लिश में आपका अगला टॉपिक क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसमें आपको स्पेशली एंड और बट को समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया है कि आपको एंड और बट की यूज़ को समझना है। तो चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड सिद्धांत और नियम, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को सम्मिलित करके संयुक्त वाक्य निर्मित किया जाता है। एंड का प्रयोग जोड़ने के लिए, जैसे दो क्लॉज में समान या अतिरिक्त विचार जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एंड का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। उदाहरण है सी रीड्स अ बुक एंड ही वॉचेस टीवी। उसके बाद बट का प्रयोग कैसे होता है? तो देखिए विरोधाभास में, कॉन्ट्रास्ट में, पहले और दूसरे क्लॉज में विपरीत विचार दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बट का इस्तेमाल होता है। जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट बट सी इज़ लेजी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं तो उनके बीच कॉमा का प्रयोग और फिर एंड या बट लिखा जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। वर्तनी और वाक्य संरचना कैसे होता है? तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है। कोष्ठक बंधन और कंजक्शन के ठीक बाद विशेष ध्यान देना। कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? मेन क्लॉज और एक या अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक के लिए जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद क्या लगेगा? एंड या बट लगेगा। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा भी, देखिए कॉमा का प्रयोग और फिर एंड या बट लिखा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए और सो, ये तो एलिमिनेट हो गए, क्या लगेगा? एंड या बट लगेगा। अब यहाँ पे क्या है? विरोधाभास है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर वॉक, मैं एक वॉक के लिए जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगा। मतलब विरोधाभास है, क्या है? विपरीत है। तो क्या लगेगा? बट लगेगा, सिंपल, एंड नहीं लगेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी स्टडीड हार्ड, उसके बाद कॉमा है, फिर ब्लैंक, सी पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे ये क्या है? तो आप कहेंगे दोनों सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या लगेगा? कॉमा है, कॉमा के बाद एंड या बट लगेगा। सो और तो हट गया, निगेटिव नहीं है, उल्टा नहीं है, विरोधाभास नहीं है, बट भी हट गया, क्या बचा? एंड लगेगा। सकारात्मक विचार है और दोनों जुड़ रहे हैं तो एंड का इस्तेमाल होगा, सिंपल है। अगला देखते हैं। ही डजेंट लाइक टी, फिर कॉमा है, फिर ब्लैंक, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए, ही डजेंट लाइक टी, वहाँ चाय पसंद नहीं करता। ही ड्रिंक्स कॉफ़ी, वह क्या पसंद करता है? क्या पीता है? कॉफ़ी पीता है। मतलब दोनों क्या है? पहले क्लॉज नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, विरोध दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? बट होगा। ये क्या है? निगेटिव है, नकारात्मक है, और ये क्या है? सकारात्मक है, तो विरोधाभास है, तो सिंपल क्या लगेगा? बट लगेगा। इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टॉम वॉज टायर्ड, फिर ब्लैंक, ही कुडंट स्लीप। अब टायर्ड था इसलिए नहीं सो सका, टायर्ड था, थका हुआ था, इसलिए नहीं सो सका, तो क्या लगेगा यहाँ पे? सो लगेगा। टॉम वॉज टायर्ड सो ही कुडंट स्लीप, क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, फिर सी कैन नॉट डांस। मतलब गाना तो अच्छे से गा लेती है लेकिन डांस नहीं कर पाती। दोनों क्या है? विरोधाभास है। दोनों क्या है? विरोधाभास है, तो क्या लगेगा? बट लगेगा। सी सिंग्स ब्यूटीफुली बट सी कैन नॉट डांस। अगला क्वेश्चन है, आई कॉल्ड हिम ही डिडंट पिक अप। देखिए इसमें क्या है? आई कॉल्ड हिम ही डिडंट पिक अप, मैंने कॉल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या है? विरोधाभास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बट। आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट पिक अप। अगला है, ही इज़ रिच ब्लैंक, ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ रिच, रिच तो है लेकिन हैप्पी नहीं है, विरोधाभास है, सिंपल, क्या लगेगा? बट लगेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज लेट ब्लैंक, वी कंटिन्यूड वर्किंग। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? देर होने के बावजूद कार्य जारी। देर होने के बावजूद कार्य जारी है, मतलब क्या है? तो आप कहेंगे विरोधाभास है, बट, क्या लगेगा? बट लगेगा। इट वॉज लेट बट वी कंटिन्यूड वर्किंग।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सी बॉट अ ड्रेस ब्लैंक सी वोर इट यस्टरडे। मतलब यहाँ पे खरीदना, खरीदने के बाद पहनना क्रमशः सकारात्मक दिखा रहा है, मतलब क्या लगेगा, एंड लगेगा। सी बॉट अ ड्रेस एंड सी वोर इट यस्टरडे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ही स्टडीड इंग्लिश ब्लैंक ही कैन स्पीक फ्लुएंटली। ही स्टडीड इंग्लिश ब्लैंक ही कैन स्पीक फ्लुएंटली। अब इसमें क्या हो रहा है, पढ़ने का परिणाम क्या है, फ्लुएंट बोलना। पढ़ने का परिणाम क्या है, फ्लुएंट बोलना, मतलब क्या, तो आप कहेंगे सो, क्या लगेगा, सो। ही स्टडीड इंग्लिश सो ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं द सन इज शाइनिंग ब्लैंक इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। अब देखिए द सन इज शाइनिंग मतलब सूर्य उदय तो हो गया है, उसके बाद भी बाहर में क्या है, ठंड है, मतलब विरोधाभास है, तो क्या लगेगा, बट लगेगा। सो सिंपल, क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग बट इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आई लाइक एप्पल्स ब्लैंक आई हेट ऑरेंजेस। अब ये दोनों क्या है, पसंद और नापसंद में विरोध है। आई लाइक एप्पल्स आई हेट ऑरेंजेस, एप्पल पसंद है लेकिन ऑरेंजेस संतरा क्या है, पसंद नहीं है, मतलब बट लगेगा, सिंपल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे है ही इज़ ऑनेस्ट ब्लैंक ही समटाइम्स मेक मिस्टेक्स। अब इसमें देखिए ईमानदारी और गलती करना क्या है, विरोध है। ऑनेस्ट है लेकिन समटाइम मेक्स मिस्टेक, कभी कभी गलती हो जाती है, तो क्या है, विरोधाभास है, क्या लगेगा, बट लगेगा, क्या लगेगा, बट। ही इज़ ऑनेस्ट बट ही समटाइम मेक्स मिस्टेक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सी डांस्ड वेल ब्लैंक सी डिडंट विन। अब इसमें देखिए अच्छा नृत्य पर परिणाम विफलता मिला। अच्छा नृत्य किया लेकिन परिणाम क्या मिला, जीत नहीं मिला, विफलता मिला, तो क्या है, विरोधाभास है, तो क्या लगेगा, बट लगेगा, क्या लगेगा, बट लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दे अराइव्ड अर्ली ब्लैंक द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब देखिए जल्दी पहुंच गए हैं फिर भी क्या है, शो स्टार्ट हो चुका है, मतलब विरोधाभास है। जल्दी आगमन के बावजूद भी शो शुरू हो चुका है, जल्दी आगमन के बावजूद भी शो शुरू हो चुका है, मतलब क्या है, विरोध है, तो क्या लगेगा, ऑप्शन बी बट। आगे देखते हैं आई ओपन द डोर ब्लैंक नो वन वाज देयर। मतलब दरवाज़ा खुलने पर भी कोई नहीं, तो क्या है, विरोधाभास है, मतलब बट लगेगा। आई ओपन द डोर बट नो वन वाज देयर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है ही ट्राइड हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। अब यहाँ पे देखिए प्रयत्न लेकिन विफलता। प्रयत्न तो बढ़िया किया लेकिन फेल हो गया, प्रयत्न के बावजूद भी क्या मिला, विफलता मिला, विरोध है, तो क्या लगेगा, बट लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है सी इज़ क्लेवर ब्लैंक सी स्टडी रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिए बुद्धिमत्ता प्लस अध्ययन, बुद्धिमत्ता प्लस अध्ययन मतलब समावेशन हो रहा है, पॉजिटिव है, बुद्धिमान है और रेगुलर पढ़ता है, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे एंड इस्तेमाल होगा, क्या होगा, एंड होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आई वॉज हंग्री ब्लैंक आई डिडेंट हैव एनी मनी। मतलब क्या बोल रहा है, भूख लेकिन पैसे नहीं, भूख तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या है, विरोधाभास है, बट लगेगा। आई वॉज हंग्री बट आई डिडेंट हैव एनी मनी। आगे देखते हैं ही फेल्ट टायर्ड ब्लैंक ही केप्ट वॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए थकावट के बावजूद काम, थकावट के बावजूद काम चल रहा है, मतलब क्या है, विरोधाभास है, बट लगेगा, क्या लगेगा, बट लगेगा, ऑप्शन बी। ही फेल्ट टायर्ड बट ही केप्ट वॉकिंग। आगे है सी डिडंट सी द साइन ब्लैंक सी वॉकड पास्ट इट। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह नहीं देखा और आगे चली गई, चिन्ह नहीं देखा और आगे चली गई, तो इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें क्या है, समावेश है, इसमें क्या है, समावेश है, चिन्ह नहीं देखा और आगे चली गई, मतलब प्रोग्रेसिव, क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, सकारात्मक हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आगे देखते हैं आई वॉज लेट ब्लैंक आई अपोलोजाइज्ड। मतलब लेट के वजह से क्षमा, लेट के वजह से क्षमा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कारण है, कारण है तो क्या लगेगा, सो लगेगा।
आई वॉज लेट सो आई अपोलोजाइज्ड। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, वी हैड टी ब्लैंक वी हैड कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए चाय भी है और कॉफ़ी भी है, चाय भी है और कॉफ़ी भी है, तो क्या लगेगा, आप कहेंगे एंड लगेगा। क्या हो जाएगा, वी हैड टी एंड वी हैड कॉफ़ी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आई लाइक रीडिंग ब्लैंक आई डोंट लाइक राइटिंग। मतलब रीडिंग तो पसंद है लेकिन राइटिंग पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद है लिखना पसंद नहीं है, विरोध है, तो सिंपल क्या लगेगा, बट लगेगा। सो इजी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, सी इज़ रिच ब्लैंक सी लिव्स सिंपली। रिच है लेकिन सिंपल रहता है, रिच है सिंपल रहती है, अच्छा सी है इसलिए, रिच है सिंपल रहती है, तो इसमें देखिए अमीर होते हुए भी साधारण जीवन मतलब विरोध है, अमीर होते हुए भी साधारण जीवन मतलब विरोध है, तो क्या लगेगा, बट लगेगा। क्या हो जाएगा, बट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही कुड स्विम ब्लैंक ही वॉज स्केयर्ड। ही कुड स्विम ब्लैंक ही वॉज स्केयर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तैरना आना लेकिन डरना, तैरना तो आता है लेकिन डरता है। ही कुड स्विम तैर सकता है लेकिन स्केयर्ड डरा हुआ है। अब तैरना और डरना दोनों क्या है, विरोध है। जब तैरना आता है तो डरना तो नहीं चाहिए लेकिन डर रहा है, तो क्या है, विरोध है, विपरीत है, तो क्या लगेगा, बट लगेगा। क्या लगेगा, बट लगेगा। ही कुड स्विम बट ही वॉज स्केयर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई क्लोज्ड द विंडो ब्लैंक इट वॉज टू नॉइजी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं दिया जाता तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि इतना इजी कैसे आता है। जब खुद बनाओगे तब समझ में आएगा कि इतना इजी आ रहा है कि कितना टफ आ रहा है, क्योंकि सामने जब बन रहा है आंसर तो इजी लगता है, समझ में आता रहता है तो, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में इजी और टफ जैसा कुछ नहीं होता है, सब होता है क्या, समझ। अगर समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो टफ है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और मुझे सही आंसर चाहिए। आई नीड राइट आंसर, मुझे सही आंसर चाहिए सभी से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, सी इन्वाइटेड हिम ब्लैंक ही डिडंट कम। देखिए अब यहाँ पे आमंत्रण दिया गया लेकिन नहीं आया। सी इन्वाइटेड हिम ही डिडंट कम, आमंत्रण दिया गया लेकिन नहीं आया, तो क्या है, विरोध है, तो बट लगेगा। सी इन्वाइटेड हिम बट ही डिडंट कम। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, इट रैंड हेवनली ब्लैंक द मैच वॉज कैंसिल्ड। इट रैंड हेवनली ब्लैंक द मैच वॉज कैंसिल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, भारी बारिश इसलिए मैच रद्द, तो क्या, परिणाम, परिणाम निकला किसके वजह से, भारी बारिश के वजह से, तो क्या होगा, सो होगा। क्या होगा, सो। इट रैंड हेवनली सो द मैच वॉज कैंसिल्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है, ही प्लेज गिटार ब्लैंक ही सिंग्स सॉन्ग। देखिए गिटार बजा लेती हैं, गिटार चला लेती हैं और गाना भी गा लेती हैं। गिटार बजा लेती है, गाना गा लेती है, दोनों विरोध है क्या, विरोध नहीं है। ये क्या है, जुड़ रहा है, गिटार बजाता है और गाना गाता है, दो क्रियाएं जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगेगा, एंड लगेगा। सो सिंपल, क्या लगेगा, एंड लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बट सो और ये सब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया है, एंड बट के इस्तेमाल को अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, एंड डेफिनेटली आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे अभी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और ये क्लास नोट PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके सभी क्लासेस के PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।